हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू आईसीएसई क्रैक। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग मैथ्स के अपने चैप्टर नंबर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो इस साल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चों, लेटेस्ट पैटर्न पे भी है, तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। अ कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स इफ अ मैन रिसीव्स ₹2840 एज इज डिविडेंड, व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यूज ऑफ द शेयर। सो बच्चों, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड is equal to rate of dividend into nominal value, राइट बच्चों। सो देखो यहाँ पे दिया हुआ है डिविडेंड कितना मिला उसको, 2840 रुपीज। सो रुपीज 2840 यहाँ लिखेंगे। एंड रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? 8% है। सो 8/100 किसका बच्चों? नॉमिनल वैल्यू का। सो एनवी, हम लोग को बताना है यहाँ पे। तो एनवी कितना हो जाएगा? एनवी इज 2840 इंटू 100 अपॉन 8। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम्स में 24, 44 तो 5 जब 40 फिर 5। सो रुपीज 35,500, 35,500, राइट बच्चों। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखो बच्चों, हम लोग जो भी क्वेश्चन आज यहाँ पे करेंगे शेयर्स एंड डिविडेंड का, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस तरह से बच्चों क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज का सेशन अच्छे से कर लो, राइट। जो भी एमसीक्यूज करेंगे बच्चों आज यहाँ पे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। द सम इन्वेस्टेड टू परचेज 15 शेयर्स ऑफ ए कंपनी ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹75 अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज। सो बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है यहाँ पे? नंबर ऑफ शेयर्स है 15। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 15 एंड नॉमिनल वैल्यू इज गिवन, एनवी दिया हुआ है यहाँ पे ₹75। बच्चों, हम लोग को चाहिए यहाँ पे मार्केट वैल्यू, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को निकालना है कितना सम इन्वेस्ट किया गया, राइट। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? 20%। सो 20/100 इंटू 75 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 15। सो 75 माइनस 15 इज इक्वल टू ₹60। तो बच्चों, एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है? ₹60। सो सम इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा? सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू ₹60 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स जो कि 15 है, राइट, 15। सो ₹900, राइट बच्चों। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा होपफुली, ठीक है बच्चों। इजी क्वेश्चन था और क्वेश्चन आया हुआ है पहले। तो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, राइट। एग्जाम में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इफ रोहित इन्वेस्ट ₹10,320 ऑन ₹100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹14, देन द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाय इज। सो बच्चों, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है? चलो उसको लिख लेते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू ₹10,320, राइट। अब देखो बच्चों, फेस वैल्यू कितना है शेयर का? ₹100 और डिस्काउंट कितना मिल रहा है? ₹14। सो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू ₹100 माइनस ₹14 इज इक्वल टू ₹86। सो बच्चों, एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है? ₹86। सो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को बताना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन बच्चों मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, राइट। सो देखो 10,320 अपॉन ₹86 और डिवाइड करके अपना आंसर निकालो। देखो कितना हो जाएगा? 10,320 डिवाइड बाई 86। सो 186 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 172। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स में बच्चों 172, सो 120, राइट। सो 120 शेयर वो लिया, राइट बच्चों। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 120। सो बच्चों देखो, हम लोग हर तरह का क्वेश्चन करेंगे आज यहाँ पे, हर तरह का क्वेश्चन करेंगे, राइट, जो भी पॉसिबल इस चैप्टर से। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। रमेश हैज सम शेयर्स ऑफ ₹50 ऑफ ए कंपनी पेइंग 15% डिविडेंड। इफ हिज एनुअल इनकम इज ₹3,000, देन द नंबर ऑफ शेयर्स ही पोजेसेस इज। सो रमेश के पास कुछ शेयर्स है किसी कंपनी का, और एक शेयर का फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू यहाँ दिया हुआ है ₹50, और कंपनी 15% डिविडेंड पे कर रही है। अब जो एनुअल इनकम है रमेश का वो है ₹3,000, तो हम लोग को बताना है उसके पास कितना शेयर है। सो हम लोग मान लेते हैं कि रमेश के पास में जो शेयर है, लेट द नंबर ऑफ शेयर्स बी X, राइट बच्चों। एक शेयर है उसके पास में। अब एक शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है या फेस वैल्यू है वो है ₹50, और उसके पास एक शेयर है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा उसका? टोटल इन्वेस्टमेंट रमेश का हो जाएगा बच्चों 50 इंटू एक्स,
50 इंटू एक्स, राइट। अब 15% डिविडेंड कंपनी पे कर रही है, तो 15% मतलब 15 अपॉन 100 इसका बच्चों टोटल इन्वेस्टमेंट का 50x का इज इक्वल टू कितना है 3000 है, इतना उसको मिल रहा है, राइट बच्चों। एनुअल इनकम कितना उसका 3000 है, तो यहाँ 3000 हो जाएगा। सो सॉल्व करो इसको, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 20 एंड बच्चों यहाँ पे 15/2x, 15/2x इज इक्वल टू 3000। सो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3000 इंटू 2 अपॉन 15, सो यहाँ 200 हो जाएगा इज इक्वल टू 400। सो बच्चों उसके पास 400 शेयर्स है, राइट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो इजी क्वेश्चन था बच्चों ये भी, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ मैन इन्वेस्ट ₹24,000 ऑन ₹60 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। इफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 10%, देन द एनुअल इनकम इज। सो यहाँ बोल रहा है कि एक आदमी 24,000 इन्वेस्ट कर रहा है शेयर्स पे बच्चों, और एक शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है वह है ₹60 और डिस्काउंट मिल रहा है उसको 20%। नाउ इफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 10% डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर रही है, तो हम लोग को बताना है एनुअल इनकम कितना है उसका। सो बच्चों उसका इन्वेस्टमेंट कितना है 24,000, सो इन्वेस्टमेंट इज ₹24,000 एंड यहाँ पे बच्चों एनवी जो है एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹60। डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसको, डिस्काउंट मिल रहा है 20%। सो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹60 माइनस डिस्काउंट मतलब 20 अपॉन 100 इंटू 60। सो 60 ये हो जाएगा बच्चों 12, सो माइनस 12 इज इक्वल टू ₹48। तो बच्चों मार्केट वैल्यू कितना है एक शेयर का 48 रुपीज़ है। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितना उसके पास में वो निकाल लो पहले, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स होता है इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट 24,000 है यहाँ पे, अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ इस शेयर मतलब 48, मतलब कितना हो गया ये बच्चों हो गया 500। सो दिस इज 500, राइट 500। नाउ हम लोग को बताना है कि एनुअल इनकम कितना है उसका। सो बच्चों एनुअल इनकम या फिर डिविडेंड भी बोल सकते हैं इसको, एनुअल डिविडेंड कितना होगा, वो होगा नंबर ऑफ शेयर्स मतलब 500 इंटू रेट बच्चों जो परसेंटेज है यहाँ पे डिविडेंड का 10/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू कितना है ₹60, तो यहाँ 60 हो जाएगा। सो दिस इज 5 और यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू 60 मतलब ₹3000, राइट बच्चों ₹3000। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखो बच्चों कितने इजी क्वेश्चन है एग्जैक्टली, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ₹40 शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर सेलिंग एट 25% प्रीमियम। इफ मिस्टर शर्मा वांट्स टू बाय 280 शेयर्स ऑफ द कंपनी, देन द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय हिम इज। सो बच्चों 40 रुपये का कंपनी का शेयर कितने में बिक रहा है 25% प्रीमियम में बिक रहा है, और मिस्टर शर्मा को 280 शेयर्स खरीदना है, तो इसके लिए उनको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा ये हम लोग को बताना है। सो देखो एनबी कितना है बच्चों, नॉमिनल वैल्यू कितना है एक शेयर का ₹40 है। सो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हर एक शेयर 25% प्रीमियम में बिक रहा है। सो ये हो जाएगा 40 प्लस 25/100 इंटू 40। प्रीमियम का मतलब क्या होता है बच्चों, ये अमाउंट हम लोग को ऐड करना होता है, राइट नॉमिनल वैल्यू में। सो 25% एक शेयर का हम लोग इसमें ऐड कर दिए, सो कितना हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 10, राइट। सो 10 इज इक्वल टू ₹50। तो बच्चों हर एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है ₹50 है। सो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे 280 शेयर्स खरीदने के लिए, हमको 280 शेयर्स खरीदना है देखो यहाँ पे। सो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बच्चों, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय मिस्टर शर्मा इज इक्वल टू 280 इंटू 50। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 14,000, राइट कितना हो जाएगा 14,000। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट बच्चों ऑप्शन ए सही होगा। तो इजी क्वेश्चन था बच्चों ये भी, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ₹25 शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर सेलिंग एट ₹20। इफ द कंपनी इज पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 12%, देन द रेट ऑफ रिटर्न इज। सो बच्चों यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू एनवी दिया हुआ है एक शेयर का ₹25 एंड मार्केट वैल्यू एक शेयर का दिया हुआ है ₹20, राइट इतना एनवी है बच्चों, और जो मार्केट वैल्यू है वो है ₹20। और देखो यहाँ पे अब बोल रहा है इफ द कंपनी इज पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 12%, राइट 12% डिविडेंड दे रही है कंपनी, तो 12% मतलब 12/100 इसका बच्चों नॉमिनल वैल्यू का मतलब ₹25 का कितना हो जाएगा, दिस इज 4 एंड 3, सो ₹3 हो जाएगा। सो 3 रुपये का प्रॉफिट है बच्चों एक शेयर पे, 3 रुपये का प्रॉफिट है एक शेयर पे, इतना इनकम हो रहा है एक शेयर पे। सो ₹20 जो मार्केट वैल्यू है एक शेयर का, ठीक है उस पर कितना होगा बच्चों, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा रेट ऑफ रिटर्न, तो 3/20, राइट बच्चों
जो इनकम हो रहा है वो, और एक शेयर का जो प्राइस है वो इंटू 100, यही होगा बच्चों हम लोग का परसेंटेज। सो कितना 5 इज इक्वल टू 15%। सो ऑप्शन बच्चों सी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया आप लोगों को कैसे हुआ? देखो यहाँ पे एक बार फिर से समझो इसको। नॉमिनल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25 रुपया दिया हुआ है। मार्केट वैल्यू कितना है बच्चों? 20 रुपया है। मतलब इतने में खरीद रहा है, इतना दाम है शेयर का, बट इतने में मिल रहा है मार्केट में, राइट। अब इस पे बच्चों जो डिविडेंड मिल रहा है, कंपनी दे रहा है 12%, वो निकाल लिए हम लोग तो 3 रुपया आया, राइट बच्चों। 3 रुपया एक शेयर पे इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सो ये ₹20 का कितना परसेंट होगा? तो 3/20 इंटू 100, तो कितना हो गया? 15%। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, रोहन इन्वेस्ट ₹9,600 ऑन ₹100 शेयर्स एट ₹80। इफ द कंपनी पेज हिम 18% डिविडेंड, देन हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन शेयर इज। सो बच्चों रोहन का इन्वेस्टमेंट कितना है? 9,600। सो रोहन का इन्वेस्टमेंट है ₹9,600। अब देखो ₹100 का शेयर था, उसको कितने में मिला? ₹80 में मिला। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिलेगा उसको? नंबर ऑफ शेयर्स उसको मिलेगा 9,600 अपॉन बच्चों 80। सो दिस इज 120। सो 120 शेयर उसको मिला, राइट बच्चों। अब नॉमिनल वैल्यू निकालो पूरे शेयर्स का। नॉमिनल वैल्यू पूरे शेयर्स का कितना हो जाएगा बच्चों? तो दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स मतलब 120 इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर मतलब 100, मतलब कितना हो गया? 12,000, राइट बच्चों। 12,000 नॉमिनल वैल्यू है पूरे शेयर्स का। नाउ अब 18% उसको डिविडेंड दे रहा है कंपनी। कितना दे रहा है बच्चों? 18% डिविडेंड। सो उसका एनुअल इनकम कितना हो जाएगा? एनुअल इनकम इज इक्वल टू बच्चों 18% ऑफ 12,000। 18% ऑफ 12,000 कितना होता है? सो ये होगा बच्चों 18 इंटू 120 इज इक्वल टू रुपीज़। अब ये होता है 10 जब 180 एंड 36 2160, कितना हो जाएगा बच्चों? 2160, 2,160 रुपये। अब हम लोग को बताना है परसेंटेज रिटर्न, राइट बच्चों। परसेंटेज रिटर्न ये क्या होगा? ये होगा एनुअल इनकम अपॉन बच्चों इन्वेस्टमेंट जो है उसका, वो इन्वेस्टमेंट इंटू 100। सो 2160 अपॉन 9600 इंटू 100 कितना हो जाएगा? सो देखो ये कट गया। नाउ 2160 अपॉन 96। सो 2160 96, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स में 6 2 12 192 हो जाएगा यहाँ पे, तो 24 240, और फिर 2 टाइम्स में करेंगे इसको हम लोग तो 192 होगा, फिर यहाँ पे होगा 48। सो 0.5 22.5%। कितना हुआ ये? 22.5%। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट बच्चों। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, हम लोग क्या किए? पहले यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए, फिर उसका एनुअल इनकम निकाल लिए बच्चों, और परसेंटेज रिटर्न क्या होता है? एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। सो ये हम लोग का आंसर, राइट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अ डिविडेंड ऑफ 9% वाज डिक्लेयर्ड ऑन ₹100 शेयर्स सेलिंग एट अ सर्टेन प्राइस। इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 7.5%, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज। सो बच्चों डिविडेंड दिया हुआ 9% यहाँ पे, और एक शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है वो है ₹100। नाउ अब बच्चों हम लोग को यहाँ बताना है शेयर का मार्केट वैल्यू अगर 7.5% क्या है? रेट ऑफ रिटर्न है, राइट बच्चों। तो देखो यहाँ पे 9% क्या है? डिविडेंड है, और एक शेयर का जो बच्चों नॉमिनल वैल्यू है वो कितना है? ₹100 है। सो तो एनवी इज गिवन ऑफ 1 शेयर इज ₹100 एंड डिविडेंड कितना है बच्चों? डिविडेंड है 9%। सो उसका इनकम कितना हो जाएगा बच्चों? इनकम निकाल लेते हैं पहले। इनकम हो जाएगा यहाँ पे 9/100 इंटू 100 इज इक्वल टू ₹9, राइट बच्चों। इनकम कितना हो गया? 9 हो गया। नाउ अब हम लोग को पता है कि परसेंटेज रिटर्न, राइट बच्चों, परसेंटेज रिटर्न क्या होता है? ये होता है इनकम अपॉन बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू। एक शेयर का ले रहे हैं हम लोग, तो मार्केट वैल्यू इंटू 100। सो देखो यहाँ परसेंटेज रिटर्न दिया हुआ 7.5, तो राइट हियर 7.5 इज इक्वल टू इनकम कितना है? ₹9। सो 9 लिखो। हम लोग को एम चाहिए इंटू 100। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? सो एम इज इक्वल टू 9 अपॉन 7.5 इंटू 100। सो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5 और यहाँ हो जाएगा 6। सो 20, यहाँ हो जाएगा ₹120, राइट बच्चों, 120 रुपया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो मार्केट वैल्यू कितना बच्चों? 120 रुपया है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9, राइट बच्चों। जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारा सिंपल ही है, डिफिकल्ट एक भी नहीं है। बट देखो यहाँ पे हम लोग हर तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू बाय 400 रुपीज 12.50 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। सो बच्चों यहाँ नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है शेयर्स का 12.50, सो एनवी इज गिवन ₹12.50 एंड प्रीमियम है बच्चों ₹1 का, सो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इस शेयर इज ₹12.50 प्लस ₹1 इज इक्वल टू ₹13.50। अब देखो कितना शेयर खरीदना है, 400 शेयर्स खरीदना है, तो शेयर्स रिक्वायर्ड कितना है बच्चों 400, सो मनी रिक्वायर्ड कितना पैसा चाहिए, तो बच्चों पैसा लगेगा इसमें 400 इंटू ₹13.50 मल्टीप्लाई करके लिखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 0 कैरी 2 4 3 जा 12 4 एंड 1 5 एंड 0 यहाँ पे, सो बच्चों ₹5400। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट बच्चों। सो आज हम लोग यहाँ 10 क्वेश्चन किए बच्चों, 10 MCQs किए शेयर्स एंड डिविडेंड का। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों, सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, जो अभी लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है एग्जैक्टली। तो बच्चों सेशन को पूरा देखना, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग अगले सेशन में इस पे कुछ और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।